guys, welcome back to our another vlog. Hope you all are doing great. तो ये व्लॉग है हमारा जब हम इंडिया से वापस आ रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग थी जो अभी तक आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर पाई थी मैं। तो ये लास्ट वीडियो है जब वहाँ से वापस आ रहे हैं। वैसे जो लास्ट व्लॉग था वो मैंने पोस्ट कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा तो जाके देख सकते हैं। और अभी हम निकले हैं एयरपोर्ट के लिए और बहुत ही मुश्किल टाइम होता है ये मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल। मेरे लिए क्या, हम दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा होता है। इनफैक्ट सार्थक के लिए भी बहुत ज़्यादा। अयान को चीज़ें कम समझ आती है तो उसके लिए थोड़ा कम, बट सार्थक बहुत ज़्यादा रोता है क्योंकि मेरी सिस्टर और मैं सेम ही सोसाइटी में रहते हैं। वो बिल्कुल मम्मी की तरह ख्याल रखती है। जब से मैं जाती हूँ तब से लेकर खाना पीना, चाय नाश्ता, सारा कुछ उसी का काम होता है। अभी भी बहुत सारा खाना उसने पैक करके दिया है। समोसे गरम गरम दिए हुए थे, बट मूड ही इतना ख़राब हो जाता है ना निकलने के बाद कि आधे रास्ते में बिल्कुल रोते रोते ही एयरपोर्ट तक बोलो तो रोते रोते ही पहुँचती हूँ। बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है क्योंकि साल में एक बार जाती हूँ मैं, और क्योंकि मेरा आना जाना ऐसे लगा रहता है ना, पहले दिल्ली उतरो फिर अपने होम टाउन जाती हूँ, वहाँ से वापस आती हूँ, तो बिल्कुल ही टाइम का पता नहीं चलता कि 20 दिन कहाँ निकल जाते हैं। और अभी पहुँच चुके हैं हम एयरपोर्ट। और क्योंकि मेरा फ्रैक्चर हो रखा था, ऊपर से मैं वॉमिटिंग की दवाई भी मैंने ले ली थी क्योंकि मुझे जाते हुए गाड़ी में मुझे वॉमिट लगती है, तो उसकी भी दवाई ले ली थी। और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी क्योंकि सुबह से डॉक्टर के अपॉइंटमेंट्स हैं, चीज़ें बाय करनी है, पैकिंग, और 5 घंटे पहले हम घर से भी निकल जाते हैं। गुलाब जामुन खाना 5 घंटे से ज़्यादा ही बोलूँ मैं, 8 o'clock के आसपास हम निकल गए थे और 1:30 बजे की हमारी फ़्लाइट होती है। मेरा तो बहुत ही बुरा हाल हो रखा था क्योंकि मैंने सुबह से बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया हुआ था। और उसके बाद डॉक्टर्स के अपॉइंटमेंट्स हैं, ये वो बहुत सारी चीज़ें होती है। और फिर हमने चेक इन वगैरह करने के बाद फिर अच्छा खासा टाइम मिल जाता है बैठने के लिए। मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी। एक तो एवोमिन खाने के बाद ना ऐसे लगता बस बेहोश हो रहे हो, और पूरे टाइम नॉन स्टॉप अयान बदमाशी करता है। जब तक हम वेट कर रहे होते उतनी देर में वो पागल बना देता है। और डायरेक्ट ये लगता है मैंने मॉर्निंग का लिया है क्योंकि रात में मैं बैठते ही फ़्लाइट में ऐसे बेहोश हो गई थी कि उसके टेक ऑफ करने से पहले ही मैं सो गई थी। इतनी ज़्यादा मुझे नींद आ रही थी क्योंकि वो मेडिसिन वगैरह उस टाइम पर ले रही थी फ्रैक्चर के लिए ना, पेन किलर वगैरह। मुझे लगता था कि उससे भी नींद आती है, ऊपर से एवोमिन खा रखा था। तो ये सुबह सुबह पूरा प्लेट भर के दे जाते हैं। रात में तो थोड़ा लाइट होता है, जब क्योंकि मिडनाइट हो चुका होता है ना, तो वो थोड़ा लाइट देते हैं रात में। ड्रिंक्स वगैरह तो उन्होंने मुझे जगाया देने के लिए, तब मैंने ली थे। कॉफ़ी पिया मैंने रात में, और फिर एक पैटी टाइप का कुछ दिया था। और सुबह सुबह ये प्लेट भर के दे देते हैं। और फिर अंधेरे में ही लैंड हो चुके थे हम, और उसके बाद हमें वहाँ से लेनी होती है ट्रेन, और उसके बाद हम ज़ुरिक के दूसरे एयरपोर्ट पे आते हैं और फिर वहाँ से हमें अपना लगेज मिलता है। और अभी हम स्टेशन पे वेट कर रहे हैं अपनी ट्रेन के लिए, और इतनी ज़्यादा ठंड हो रही होती है। तो ये है कि अब हमें आदत हो गई है तो हम फुल प्रिपेयर होके चलते हैं। और ज़ुरिक वाले यहाँ पर, ये जो एयरपोर्ट है ना, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इतनी ठंड तब नहीं थी। और फिर उसके बाद हमने ले ली है ट्रेन, और सुबह सुबह का ये टाइम होता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और जब ज़ुरिक से हम अपने घर की तरफ आ रहे होते हैं ना, तो साइड का व्यू बहुत ही अच्छा, पूरे स्विट्ज़रलैंड में ही आपको ऐसा व्यू मिलेगा, बहुत अच्छा लगता है। और अब पहुंच चुके थे हम घर। बच्चे अपने काम में लग गए हैं, वो फ्रेश होने में लग गए थे। हस्बैंड सामान वगैरह बाहर कर रहे थे। और आने के बाद ये देखो, एक डस्ट कहीं पर भी नहीं होता। ऐसे लगता है बस सुबह आप जैसे घर छोड़कर गए हो वैसे ही आपको शाम में मिलेगा। और मेरी कोशिश ये रहती है कि कहीं पर भी मैं जाऊँ ना, घर साफ़ करके ही निकलूँ ताकि आने के बाद मुझे साफ़ मिले। और ये देखो, काफ़ी सारी मिठाइयाँ बाय की थी इस बार हम लोगों ने। मैंने अपने सोसाइटी के लोकल मार्केट से भी बहुत सारी मिठाइयाँ ली थी। फिर एयरपोर्ट पे हल्दीराम से बहुत सारी चीज़ें ली। गुलाब जामुन भूल गए थे हम वहाँ से लेना, वहाँ से मैंने गुलाब जामुन लिया था। फिर नमकीन,
और बच्चों को भी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये सारी मिठाइयाँ हम वहाँ से लेकर आए थे। और इस बार मुझे बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था क्योंकि मुझे मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और सोन पापड़ी देख के तो मुझे हंसी भी आ रही थी कि जब ऐसे ऑफिस से मिलता था तो हम कितना मजाक उड़ाते थे, और इस बार मैं ख़रीद के खा रही थी। जीजू ने बहुत मजाक उड़ाया कि सोन पापड़ी ख़रीद के कौन खाता है, बट मैं खाती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट डे करवा चौथ था। देखा आपने कि मैंने मेहंदी लगाई हुई थी। जिस दिन हम पहुँचे हैं उसके नेक्स्ट डे ही करवा चौथ था, और क्योंकि तुरंत ही फ्रैक्चर हुआ था तो मुझे पेन भी बहुत ज़्यादा था और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी। बहुत मुश्किल से मैंने घर का काम किया, दिन और रात दोनों का, लंच डिनर ये सब प्रिपेयर किया। बहुत मुश्किल से मैं खुद तैयार हुई थी, 1.5-2 घंटे लगा के साड़ी पहनी, और फिर बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी। शायद इस वजह से भी वीडियो वगैरह नहीं बना पाई थी मैं, क्योंकि एक हाथ से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी काम करने में। पूजा करते टाइम मैंने अपने बेटे को बोला था कि वीडियो ले लो, तो वो छोटा है, उसको समझ नहीं आता कि कैसे एंगल से क्या लें। वो पीछे से जितना लिया है वो मैंने इसमें लगा दिया। मैं विंडो पे पूजा करती हूँ, मेरे बेडरूम से बिल्कुल सामने ऐसे चांद दिखता है। और नेक्स्ट डे अगेन, अभी मैं इंडिया से आई थी तो बिल्कुल एथनिक वेयर का भूत नहीं उतर रहा था, तो अगले दिन मेरी क्लास थी और क्लास में मैं ऐसे ही गई थी सूट में। मेरा बहुत मन कर रहा था कि मैं इंडियन वेयर में जाऊँ, और यहाँ पर ना कुछ ऐसा इंडियन वेयर रखा नहीं है मैंने कि जिसको मैं आराम से पहन के क्लास जाऊँ, और वो प्रॉपर वैसे सूट वाला 1-2 है तो वो मेरा मन नहीं करता। और उस दिन गई थी और अच्छी खासी ठंड हो गई थी तब तक, और उसके बाद सेम अपने डे टू डे लाइफ में हम बिज़ी हो गए थे। उसके बाद आप देख रहे हो अयान को मैं क्लास लेके जा रही थी इस टाइम पर। और जो दिवाली तक का टाइम था ना, दिवाली के नेक्स्ट डे शायद मुझे जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए, तब तक ये इतना इरिटेटिंग था मेरे लिए एक हाथ से काम करना, क्योंकि कोई चीज़ ना ऐसे रुकती नहीं है, वो अपने स्पीड में चलती रहती है। और उसी बीच में लास्ट एग्जीबिशन बचा हुआ था, तो आने के बाद मैंने उनको 3-4 दिन पहले ही मैंने फॉर्म भरा, इन्फॉर्म किया उनको कि मैं आना चाहती हूँ, क्योंकि इस लास्ट वाले का मुझे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि अभी बचा हुआ है। तो मैंने सोचा चलो इस वाले एग्जीबिशन में भी चल देती हूँ। और फिर मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उस दिन भी सुबह उठते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, पता नहीं क्यों, और फिर मैं रेडी हुई, दवाई मेडिसिन वगैरह पेन किलर लिया सुबह मैंने, और तब मैं रेडी हुई थी और लेट पहुंची थी मैं एग्जीबिशन में। और तब भी मैंने पूरा डेकोरेट वगैरह अच्छे से कर लिया था। एग्जीबिशन में जाने के बाद ना मुझे बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिला, और बहुत अच्छे अच्छे लोग भी मिले। मैं मज़े की बात बताऊं, जिससे मेरी फ्रेंडशिप हो जाती है, और थोड़ा बहुत नंबर एक्सचेंज कर लिया हमने, कार्ड ले लिए एक दूसरे के, इंस्टा पे फॉलो कर रहे हैं। उनमें से 90% लोग ऐसे हैं जिनको मेरी भाषा समझ नहीं आती, उनकी भाषा मुझे नहीं समझ आती। जैसे कि ज़्यादातर लोगों को जर्मन तो आती है, जैसे जो लोग इटली से हैं, जो लोग यहाँ बगल के और भी कंट्रीज़ से हैं, उनको जर्मन तो आती है बट इंग्लिश नहीं आती। और मैं उनको इंग्लिश बोलती हूँ, वो इंग्लिश नहीं समझ पाते, वो जर्मन बोलते हैं, मैं जर्मन नहीं समझ पाती, लेकिन तब भी हम बहुत अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं। और उसके बाद आने के बाद यहाँ पे हेलोवीन वो चल रहा था, उस टाइम पर बच्चों की चीज़ें लेनी थी, वो मैं गई हुई थी, तो मैंने कुछ भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया था। और ये फिर दीपावली वाले दिन का है। दीपावली पे भी मैं कोई ख़ास डेकोरेशन वगैरह इस बार नहीं कर पाई थी, कोई मेकओवर कुछ भी नहीं किया इस बार मैंने। और ये भगवान जी की सारी चीज़ें लेकर आई थी वहाँ से, तो नई नई सारी चीज़ें निकाल रही हूँ आज दीपावली वाले दिन। और ये क्या बोलते हैं इसको, इसमें जो वो 5 चीज़ें मिलाकर देते हैं ना, जिसमें गोमती चक्र और क्या क्या, तो वो मेरे सोसाइटी के बाहर ना बहुत छोटी छोटी सी दुकानें वो पूजा की लगाते हैं, और उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो उसने ही मुझे पैकेट बना के दिया था दीपावली के लिए। और इन चीज़ों का ना दीदी को बहुत ध्यान रहता है। और इस बार भगवान जी के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ भी हो गई थी, क्योंकि हम अभी वहाँ से आए ही थे, तो उसमें से मैंने 2 पैकेट भगवान जी का रख दिया था, लड्डू वगैरह वहीं से लेकर आई थी मैं इस बार। और जैसा आप देख रहे हो, कोई ख़ास डेकोरेशन नहीं किया है मैंने इस बार। जो आगे आगे की साफ़ सफाई थी वो ही कर पाई थी मैं, कोई डीप क्लीनिंग कुछ नहीं। और जो ये लास्ट टाइम मैंने रंगोली वगैरह बनाया था, उसको ही लगा दिया है मैंने, क्योंकि वो कलर और ऐसी चीज़ें बाहर लगाते हैं तो उसके लिए भी ये इनको प्रॉब्लम हो जाती है। तो
तो इस बार वो सारी चीज़ें अवॉइड की है। दीपावली पे दिया घर के बाहर रखना इतना शुभ होता है, लेकिन मैं नहीं रख सकती, तो मैंने ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट लगा दी थी। और उसके बाद हम लोगों के आना ऐसे कढ़ी चावल और बहुत सारे पकोड़े अलग अलग वैरायटी के बनते हैं, और उसके साथ चटनी। तो लकीली उसके एक दिन पहले या सेम डे ही जाके हस्बैंड लेकर आए थे, तो चटनी भी बन गई थी इस बार। और बहुत सारे पकोड़े वकोड़े बनाए मैंने, जो मैं कर सकती थी एक हाथ से सारा किया था। और दीपावली के नेक्स्ट डे भी कुछ कैंडल्स, लाइक 2-3 दिन तक मैं जलाती रहती हूँ कैंडल्स। और उसके बाद मैं गई हुई थी, यहाँ नियर बाय में एक स्टोर है, उस स्टोर के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो वहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बाय की। एक्चुअली मैं देखने गई थी फर्नीचर, बट जैसे एक चीज़ पसंद आ रही थी तो दूसरी नहीं, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ दिन बाद आएंगे और इकट्ठी सारी चीज़ें लेकर जाएंगे, क्योंकि जब वो ड्रॉप करने जाएंगे, चाहे आप एक सामान लो या 10 सामान लो, आपको उतना ही खर्चा आना है। तो हमने सोचा एक ही बार करेंगे। उस दिन बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, और क्योंकि मैं सोच रही थी कि मैं क्रिसमस पे भी पार्टिसिपेट करूं एग्जीबिशन में, तो उसके लिए मुझे कुछ क्राफ्ट सप्लाईज चाहिए थे, और लकीली वहाँ पर मुझे दिख गया उस टाइम पर, तो वो सारी चीज़ें मैंने ले ली थी। और ये जो इतना बड़ा सा पैकेट देख रहे हो, ये पैकेट मैं इंडिया से आने के बाद मैंने ऐसे क्राफ्ट सप्लाईज़ का अपना ये शूट करती हूँ, क्राफ्ट हॉल, तो वही सारी चीज़ें अभी बिखेरी हुई थी, उन सबको समेट रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो DIY वीडियोस देखने में, क्राफ्ट हॉल देखने में, या फिर होम डेकोर वीडियोस देखने हो, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।